हेलो तो स्वागत है आपका वंस अगेन। और अभी भी जस्ट मैंने जो एक वीडियो एडिट करके डाला है और अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने आज बनाई है बड़ी स्वादिष्ट ऐसी सब्जी। दिखाती हूँ मैं आपको। देखो क्या स्वाद सब्जी हो रही है। तो मुझे आलू की भुजी ना बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे लग गई क्योंकि मुझे भूल देती हूँ लेकिन बहुत ही स्वाद हो रही है। बस अभी तो दाल मेरी बन चुकी है, सब्ज़ी मेरी बन चुकी है। अब मैं चलाऊँगी राइस। मुझे एक्चुअली मन कर रहा था कि दाल चावल सब्जी खाऊं क्योंकि दिन भर ऑफिस में तो मैं लंच कभी कर पाती हूँ कभी नहीं कर पाती हूँ। बट मैं शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है तो मुझे लगता है कि भाई कुछ अच्छा खाना है। और जब कुछ अच्छा खाने की बात आती है मुझे याद आता है दाल चावल आलू की भुजी और चटनी फ्रिज में रखी हुई है। चटनी मिर्च का या आम का अचार घर का बना हुआ तो फिर तो मज़े आ जाएगा। देखिए फिलहाल जो है अब मैंने दूसरे ब्लॉग की शुरुआत यहाँ पे कर ली है। अभी इससे पहले आपने देख लिया कि मैं ऑफिस से आके जो है अपना काम दाम कंप्लीट करके बैठ गई थी। अब खाना मेरा पक चुका है एंड कपड़े सुखाती हूँ पहले फटाफट बालकनी में जाके एंड देन मैं खाऊंगी गर्मा गर्म एंड स्वादिष्ट खाना। गाइस मैं मैंने कपड़े सुखाने के लिए बाहर आई। अभी तो हालांकि मैंने ये बैक कैमरा ऑन किया, मुझे नहीं पता कि मेरी शक्ल कितनी दिख रही है बट इतनी प्यारी हवा चल रही है। मतलब इतनी प्यारी हवा चल रही है। मतलब वैसे ना मुझे बालकनी बहुत पसंद है। हाँ कि बालकनी मुझे लगा था कि जब मैं यहाँ पर सोसाइटी में शिफ्ट होंगी तो मैं रोज़ बालकनी बैठ के चाय पीऊँगी, रात में सितारे देखूंगी। लेकिन आजकल टाइम ही नहीं पाता तो आज मैं इत्तेफाक से बहुत दिनों बाद बालकनी में आई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। और जब मैं सुखाने आई तो इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। मेरे बाल उड़ रहे होंगे, आपको दिख रहे होंगे। हाँ। तो मैं कपड़े सुखा रही हूँ यहाँ पे अपने पूरे। और मेरा खाना बन चुका है, सिटी हो रही है। इतनी सुंदर सोसाइटी मुझे लग रहा है। आई गेस दिख रहा होगा कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लगी बट बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। बहुत ही हाँ ऐसा लग रहा है यहीं पर सो जाओ। मस्त वाली बहुत प्यारी हवा। आधे कपड़े मैंने यहाँ सुखाए, आधे कपड़े में पूरा आ नहीं पा रहे एक्चुअली। बहुत टाइम बाद यहाँ पर कबूतर यहाँ पर सलाह पे रखा है मामला। इधर सुखा दिए देखो कितने देखो कपड़े से हिल रहे हैं। इतनी प्यारी हवा चल रही है। स्टैंड लेना है, स्टैंड लूज़ हो गया टूटने वाला है तो हमको लेना है स्टैंड। बट हाँ हवा का मज़ा लो, हवा का मज़ा लो। हवा का मज़ा कैसे लेंगे आप, कैसे दिखे आपको? ये देखिए इतना तेज़ उड़ रहा है, ये हवा का प्रूफ है। अब अपन खाएंगे खाना, कर लेते हैं खाने की तैयारी। ये मेरा डाइनिंग टेबल है, बैठ के हम खाएंगे खाना। ये देखो मेरा खाना हो चुका है रेडी। दिस इज़ माई चटनी, दिस इज़ माई अभी जो मैंने होममेड कुक किया था सब्जी दाल चावल। ये मेरा फेवरेट फूड है यार। चलो उसे खाते हैं मज़े से। यम यमी। हाँ पहले इसे करो बंद। अब पहले दाल में डालते हैं नींबू। जो नींबू का स्टाइल नहीं है पापा का स्टाइल है। पापा को मतलब नींबू की दाल पसंद है। अभी दाल में मेरे पास नींबू इतने सारे हैं कि मज़ा आता है। मैं ना थोड़ी मस्त मौजी टाइप की बंदी हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है। मुझे हर चीज़ में चाहिए मज़ा, चाहे खाना हो चाहे काम हो। ऐसी हार्ड वर्क काम में है, चाहे घूमना हो चाहे घर में काम करने हो चाहे रिलेटिव्स के जाना हो। अपन ढूंढते हैं हर चीज़ में मज़ा। नीचे दाल डालो इसमें। लेट्स ईट टुगेदर। यम यमी। हाँ आप बताइए आपको कैसा लगता है दाल चावल आलू की भुजी। अभी में अचार की कमी है, मेरे मुँह में पानी आ रहा है पहले से। ये सुबह से भूख लग रही थी यार। और चटनी तो हो जाए तो हाँ तो जीवन का जो स्वाद है ना भाई, यही समझो। जय माता दी। यम्मी। हाँ जो खट्टापन नींबू का आ रहा है, चटनी का चटपटापन और आलू की भुजी का स्वाद जो है ना, मज़ा आ गया। खाते फटाफट खाना, कुछ देखते हुए इंटरव्यू वगैरह। मेरा हैबिट है मैं खाना खाती हूँ कुछ देखते हुए खाते, इंटरव्यू देखती हूँ, पॉडकास्ट देखती हूँ, डिबेट देखती हूँ। टाइम जो है यूटिलाइज हो जाता है। तो मिलते हैं आपको अपन खाते खाना। फाइनली खाना साना हो चुका है डन। अब हम खा रहे स्वीट डिश यानी कि चोको पाई एंड कप पे सुखाते हुए। बदतमीज तो मैं हूँ, याद रखूँ।
कपड़े सुखाते हुए बालकनी में जो कबूतरों का पूरा अटैक था, उन्होंने कब्जा किया होता बालकनी में, वो मैंने सफाई कर दी। आई हैव डन माई डिनर, डेट विद मी ओनली। और अब हो रही है सोने की तैयारी, माई फेवरेट काम। हाँ हाँ, इतना अच्छा लगता है ना मुझे। मैं रात में ऑफिस आके खाना पीना खा के सब कुछ हो गया, जब मेरे को सोने के बारी होती ना, एसी का बटन दबाओ, बिस्तर झाड़ो बढ़िया से, ब्लैंकेट पकड़ो और जो नींद आती है बढ़िया। फिर जो सुकून से फ़ोन चलाओ, बड़ा मजा आता है। और वही वक्त करीब आ रहा है, और जो वक्त करीब आ रहा है तो मुझे आंखों में नींद भी आ रही है बहुत भयंकर वाली, और बड़ा सुकून सा फील हो रहा है यार। बड़ा अच्छा लगता है मैं सोना, मतलब बस सोते रहो लाइफ में, भागो दौड़ो सो। तो बस आज अब हम सोते हैं, एंड देन आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट डे, और व्लॉग कंटिन्यू रहेगा क्योंकि मैंने व्लॉग की शुरुआत आज रात से ही कर दी है, क्योंकि वही मेरे को एक मेरी शिफ्ट जो है वो बहुत लेंदी शिफ्ट है, 11 से 7:30 की शिफ्ट है, तो वो पूरा दिन मेरा जो है ऑफिस में निकलता है। उसके पहले और उसके बाद कुछ बचता नहीं मेरे पास, सो दैट्स वाई आई स्टार्टेड। सिर्फ मैंने व्लॉग डालते ही नया व्लॉग शुरू कर दिया, और मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपके लिए मैं नए नए व्लॉग्स लेकर आऊँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। कभी तो अच्छा आएगा, कभी तो कुछ अच्छा होगा, कभी तो कोई अच्छा व्लॉग आएगा, बस आप वेट करिए। तो चलो अब हो रही सोने की तैयारी, सोते हैं, मिलते हैं आपसे डे आफ्टर टुमारो, टुमारो नॉट डे आफ्टर टुमारो, टुमारो आपसे मुलाकात होती है। टाटा, गुड नाइट। बिरयानी हो चुकी है आधी तैयार ऑफिस के लिए, नाना हो चुका है, नाश्ता कभी ब्रेकफास्ट में चाय हो चुकी है, एंड ब्रेकफास्ट करते उसके बाद अपन निकलेंगे ऑफिस के लिए। और ये मैं पहुंच गई हूँ ऑफिस, और अब होगा काम शुरू। ये देखो मेरा नो मेकअप वाला लुक, अब हम थोड़ी देर में ले जाएंगे मेकअप। तो चल रहा है हमारा काम था, मेकअप लेने के बाद मेरा काम शुरू हो गया था, और अभी जो है 5 बज रहे हैं, शिफ्ट ओवर होने वाली है। अभी तो नहीं, 8 साढ़े 8 बज जाते निकलते निकलते, बहुत लेट हो जाता है, फिर ऊपर से मुझे जाने में घंटा लगता है। अभी थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम मिला तो मुझे लगा आपसे बात कर लेते हैं। बस अब जो है 1-2 घंटे और काम करेंगे, फिर वापस आपसे घर में होगी मुलाकात। बस ऐसे आए थोड़ा सा आपको हाई बोलने, हमारे के बच्चे थोड़ा टेंशन में आ गए। और बस इस रोज के ट्रैफिक के साथ मैं पहुंच गई घर। तो फाइनली जो है ट्रैफिक से जूझते पड़ते मैं जो है घर पहुंच चुकी हूँ। और यार एक ना बड़ा कंसर्न, आज एक रिपोर्ट आई एनसीआरबी की, बड़ा दुख देने वाली रिपोर्ट है। अगर आपने पढ़ी होगी रिपोर्ट, आप सोचिए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे इंडिया में 50% जो यूथ है वो पारिवारिक कलह की वजह से, रिश्तों में आपसी कलह की वजह से जान दे रही, सुसाइड कर रही, जो कि चाइना की तुलना में 6 गुना ज़्यादा है हमारे देश में। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़े हैं, क्योंकि जहाँ पर हम जो है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हर एक दूसरे व्यक्ति खुश है, जो रील और रियलिटी का जो अंतर है ये यहाँ पर रिपोर्ट में सामने आया है। क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि जो रील्स बना रहा है, जो वीडियोस बना रहा है, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सब उसकी लाइफ खुश है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे देश का 50% युवा, आप सोचिए कि वो गृह कलेश में बिजी है, तो कैसे आगे ग्रो करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा। ये दरअसल मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रिपोर्ट आप देखना प्लीज, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, जिसमें 34-35% जो है पारिवारिक कलह की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। 8% जो है प्रेम संबंधों में उनकी नहीं बन पा रही, प्रेम संबंध में अफेयर में परेशान है, उसकी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा 7.5% ऐसे लोग हैं जो दरअसल संबंधों में, जो आपसी संबंध है उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, उसमें तनाव है, इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। मतलब सोचिए सुसाइड का कारण क्या है, और ये कारण कैसे मुझे लगता है आ गई। मुझे लगता है ये कारण सोसाइटी ने ही दिए है। हमको नॉर्म्स जो है सोसाइटी के चेंज करने होंगे, हमें नए तरीके से सोचना और समझना होगा, और जीवन को जीना होगा। सिर्फ हम मॉडर्न हो गए कहने से मॉडर्न नहीं हो जाती चीज़ें, आपको मॉडर्नली जो है चीज़ों को फॉलो भी करना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है यही एक बड़ा प्रेशर इस जनरेशन की में होगा,
क्योंकि 50%, आप सोचो करोड़ों अरबों की आबादी हमारे देश की है और उसमें 50% युवा तो सुसाइड करने में बिजी हो गया, क्योंकि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो तनाव में जी रहा है। तो ये रिपोर्ट मैंने आज ऑफिस में पढ़ी, जो कि मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली इस रिपोर्ट से। बाकी बस अपना पूरा दिन कंप्लीट हो चुका है, पूरा दिन अपना कंप्लीट हो चुका है और अब मैं ऑफिस से आ गई हूँ, फ्रेशन अप होंगी, चाय पीऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, खाना खाऊंगी, फिर सो जाऊँगी। बट रिपोर्ट यार बहुत डराने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीवन तो चल रहा है ऐसे, लेकिन लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इतना खैर ये परेशान होना ना होना किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन फिर भी एक अपने आप को तो इंसान को जिंदा रखना चाहिए। खैर चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय, इतना ही आज के लिए।